20 साल से लोग बाग जिता रहे हैं, उनको कोई अस्पताल आज तक नहीं बना पाए, वो कोई कॉलेज हमारे नहीं बना पाए, कोई हमारे लिए कम्युनिटी हॉल नहीं बना पाए। हम उनको हरगिज़ वोट नहीं करेंगे इस बार। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये कि जो कूड़ा था, जो कूड़ा साफ होना था, हम तो बड़े खुश हैं कि कूड़ा साफ हो गया। अब कांग्रेस बिल्कुल पाक और साफ हो गई। अच्छा, अभी अच्छे दिन नहीं आए, अब आएंगे, कांग्रेस आएगी। अमृत काल करे या कोई सा भी गोल्डन काल करे, गरीब के पेट में रोटी होगी ना तो ही अच्छा काल है। एक महाराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। भाजपा तो 3 कैटेगरी में बढ़ चुकी है, वो तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे महाराज तो पहला कांग्रेस में महाराज, अब तो भाई साहब हो गएंगे। हम मौजूद हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 5 पर। पिछले 20 साल से इस विधानसभा पर बीजेपी का झंडा फहराता रहा है। पिछला चुनाव 2018 में जब हुआ था, तब यहाँ पर हरेंद्र हाड़िया जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत कम अंतर से जीत दर्ज की थी। तकरीबन 1100 वोटों से वो जीत कर आए थे। लेकिन पिछले 4 बार से वो लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते रहे हैं। इस बार जो सूबे में कांग्रेस की हवा बताई जा रही है, क्या इस बार फिर से वो उस हवा के मुखालिफ जीत दर्ज कर पाएंगे? हम उनके क्षेत्र में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि क्या इस बार फिर से इस सीट पर कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ के प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज करेंगे। पिछले 20 सालों का जो उनका कार्यकाल है वो कैसा रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोग उनके कार्यकाल से कितने खुश हैं, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से कितने खुश हैं और आखिर क्या वजह रही कि 20 साल से वो लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते रहे। जी, क्या लगता है आपको, इस बार जो लहर बताई जा रही है सूबे में कि कांग्रेस की लहर है, क्या इस लहर के मुखालिफ वो जीत दर्ज कर पाएंगे? सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हाँ। और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। बीजेपी की काली नीति के द्वारा MSP जो लिया है, वो किसान इससे परेशान है। जब ये देश कृषि प्रधान देश है तो किसान इतने तंग क्यों? इसलिए सीट की बात करो ना, क्या माहौल है? इसलिए जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बदला हुआ है। सारे जो लोग हैं इनके विरोध में है, इनकी नीतियों के विरोध में है, झूठी और खोखली योजनाओं के विरोध में है, झूठे वादों के विरोध में है। लेकिन 20 साल से यहाँ पर लगातार बीजेपी जीती है, क्या वजह रही? कुछ जो है यहाँ के लोगों की उदासीनता रही। पिछले चुनाव में जो है मात्र 1140 वोटों से सत्यनारायण पटेल जी हारे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के मौजूदा विधायक से, कि हम आपको वोट क्यों दें? आपने 20 सालों में कौन सी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए दी है? यहाँ इतनी बड़ी विधानसभा है, 20 साल से लोग बाग जिता रहे हैं, उनको कोई अस्पताल आज तक नहीं बना पाए, वो कोई कॉलेज हमारे लिए नहीं बना पाए, कोई हमारे लिए कम्युनिटी हॉल नहीं बना पाए। हम उनको हरगिज़ वोट नहीं करेंगे इस बार। आप तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं उनसे, क्यों? आप भी नाराज हैं क्या? बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उन्होंने उपलब्धता नहीं रही है उनकी, ना वो आते हैं यहाँ पर ना देखते हैं। ये सबसे बड़ी विधानसभा है 5 नंबर की, जहाँ पर, और सत्यनारायण पटेल जी का जो पिछली बार हारने का एक रीज़न था वो था कि एंड वक्त पर उनको टिकट दिया गया था। 15 दिन में उन्होंने पूरी तैयारियाँ करी थी और चुनाव लड़ा था, जिससे वो 1133 मतों से हारे थे। ये विधानसभा में 3,71,000 वोटर हैं, जिसमें से 1,17,000 महेंद्र हाड़िया जी को मिले थे और 1,16,000 सत्यनारायण पटेल जी को मिले थे। 1133 वोटों से मात्र हारे हैं। इस बार उनको वक्त से पहले टिकट दिया गया है, उनको घोषित किया गया है। बिल्कुल इस बार कमलनाथ सरकार आएगी और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। और यहाँ के झंडा तो पिछली बार भी फहराया था कांग्रेस का, लेकिन क्या हुआ, कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाए। कुछ बिकाऊ लोग थे, बिकाऊ विधायक थे जो बिक चुके थे, पर इस बार छन्नी लगा के उनको चेक किया गया है और अच्छे विधायकों को दिया गया है टिकट। अच्छा। इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बिके। कांग्रेस सरकार बनेगी और वो भी बहुमत के साथ बनेगी। आंकड़े बता रहे हैं, आप देखें, कोई 116 आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी। अभी तो मतदान भी नहीं हुआ, मतदान में भी अभी 48 घंटे का समय बाकी है। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? ये कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की बयार चल रही है, इसीलिए वो लोग जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। इसलिए हम बड़े आश्वस्त हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है इस बार। वो तो बीजेपी से नाराज हुए, इस वजह से वो आ गए। नाराज नहीं मिलने की वजह नहीं, वो मौका परस्त लोग हैं। अच्छा। मौका परस्त लोग हैं, जिस परस्त लोग अब कांग्रेस में आ गए। वो मेरी बात सुनिए, उन्होंने देख लिया है कि जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी में उनको जो है उस तरीके से इज्जत नहीं मिल रही है। जैसे कि जो हमारा कचरा था, जो हमारा कूड़ा था, जो पिछले 15 महीने की सरकार बनी हमारी, उसके बाद जो हमारा कूड़ा था कांग्रेस का, वो बिल्कुल बाहर हो गया। हम तो बड़े खुश हैं उस कूड़े को। किसे बता रहे हैं आप? कूड़ा मतलब वो महाराजा हैं वो? नहीं, हम किसी का नामजद नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये कि जो कूड़ा था,
जो कूड़ा साफ होना था, हम तो बड़े खुश हैं कि कूड़ा साफ हो गया। अब कांग्रेस बिल्कुल पाक और साफ हो गई। अच्छा, इनसे जानते थे, बड़ा खूबसूरत लग रहे हो, चश्मा लगा करके मुस्कुरा भी रहे हो, क्या है ये मुस्कुराहट की वजह क्या है, पहले यही बता दीजिए। इस मुस्कुराहट की वजह है कांग्रेस की लहर। कांग्रेस की लहर? कांग्रेस की लहर। ऐसा क्या है भाई कांग्रेस में? ऐसा क्या है, उनके विकास कार्य और उनके जो अभी योजनाएं उन्होंने लाए हैं। विकास, सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा लो आप। शिक्षा के मुद्दा पे जो काम कर रहे हैं, पहली क्लास से 8वीं तक बच्चों को 500 रुपये दिया जा रहा है सभी सरकारी स्कूल में। और सबसे बड़ी योजना वो लाए हैं कि सरकारी स्कूल में जो KG फर्स्ट और नर्सरी की क्लासेस ये सरकारी स्कूल में आएगी, जैसी सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा के मुद्दे को लेकर, जो कि बीजेपी कभी शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करती है। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस तो परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद को बढ़ावा देती है। अब बीजेपी कौन सी परिवारवाद की पार्टी नहीं है? आज वो उनके बेटे को उन्होंने आगे बढ़वाया। परिवारवाद की अगर पार्टी होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो हाँ, उनको अगर अध्यक्ष नहीं बनाते। अगर परिवारवाद की पार्टी होती तो अभी माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। चाचा आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं से क्या सब कुछ सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। अच्छे दिन आ गए क्या? अभी अच्छे दिन नहीं आए, अब आएंगे, कांग्रेस आएगी तो। अभी अच्छे दिन नहीं है। ये वादा तो बीजेपी का था अच्छे दिन लाने का, आप कह रहे हो कांग्रेस लाएगी। कांग्रेस ही लाई भैया, 70 साल से उसने वही लाई है, उसी के उसमें सुकून था। अब क्या परेशानी है? परेशानी धंधे की है। क्या धंधे की परेशानी है ही नहीं, धंधे ही नहीं है। राशन दे रहे हैं फ्री में, आप कह रहे हो धंधे की परेशानी है। अरे तो हमसे ले लो फिर 10 किलो राशन, अच्छा, धंधा तो दे दो। इस बार MP में बदलाव होगा? है इस बार बदलाव होगा? परमानेंट 100% बदलाव किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों आएगी कांग्रेस की सरकार? अच्छा काम करेगी तो आएगी। अच्छा काम, ये बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम करा ना कांग्रेस ने, अच्छा, तो आएगी। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। काम तो अच्छा है, पर रोजगार दो ना। रोजगार तो रोजगार भी दे देंगे, अभी तो विकास कार्य करने में ध्यान है ही नहीं ना विकास, अभी तक तो है ही नहीं ना विकास। कहाँ है विकास, मेरे को बताओ ना। अमृतकाल चल रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ भारत चल रहा है, आप कह रहे हो कि अच्छा काम नहीं हुआ है। मेरे सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अमृतकाल करे या कोई सा भी गोल्डन काल करे, गरीब के पेट में रोटी होगी ना तो ही अच्छा काल है, वरना कहाँ है? गरीब को राशन नहीं दे रहे क्या? अरे 5 किलो राशन में आप 1 महीना चला लोगे? डबल इंजन की सरकार है। अरे 3 लगा दो इंजन, उसमें क्या डबल है? इंजन की सरकार तो 15 साल से 10 साल से कुछ नहीं हुआ। आज अगर कभी ऐसा डबल इंजन की सरकार होती और इतनी पावरफुल पार्टी होती तो अब मोदी जी और अमित शाह इतनी रैली नहीं करते और पूरे सांसद और पूरे कैबिनेट के मंत्रियों को विधानसभा में नहीं डालते। विधानसभा में आज अगर इतनी पावरफुल पार्टी होती तो पूरे कैबिनेट के मंत्री और सांसद पूरे विधानसभा मध्य प्रदेश में नहीं उतारते और आज ये स्थिति हो गई उनकी कि बड़े बड़े नेता गलियों में वोट मांगते फिर रहे। तो अच्छी बात है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि बड़े से बड़ा नेता भी जो है जनता के बीच जा करके जनता को उसकी अहमियत बताता है, उसकी वोट की ताकत का एहसास दिलाता है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, तो जनता की इनको याद जब भी आती है जब चुनाव आते हैं, उसके बाद में तो सिर्फ वादे होते हैं और वादे कभी पूरे नहीं होते। वादे पूरे नहीं किए उन्होंने। बहुत से वादे पूरे नहीं किए इन्होंने। देखो ऐसी ऐसी योजना बता रहे हो, कह रहे लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, बहनों को लखपति बनाएंगे। लाडली बहना योजना अभी कब तक चलेगी? जब तक सरकार है वो तो योजनाओं की घोषणा करते हैं और एक भी योजना पूरी नहीं हुई है आज तक के। अभी तक के किसके आए हैं बताइए आप? कौन सी योजना है? रोज एक योजना करते हैं, 365 दिन में 365 योजनाएं लाते हैं, वो कौन सी पूरी हुई है? पूरी नहीं हुई, बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस के 3 परिवार यहाँ पे हैं, एक दिग्विजय सिंह का परिवार है, एक कमलनाथ का परिवार है, एक राहुल गांधी परिवार है, और ये परिवारवाद ही है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं तो भाजपा को 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक महाराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। भाजपा तो 3 कैटेगरी में बट चुकी है, वो तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कांग्रेस से कैसे जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल एकजुट नहीं है। 3 तरह की भाजपा हो गई है, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा। ये 3 तरह की भाजपा तो भाजपा खुद ही बढ़ चुकी है। नाराज भाजपा कौन सी है? नाराज भाजपा वो है जिनको जो है महाराज के आने की वजह से जिनका जो है औचित्य कम हो गया, सम्मान कम हो गया है, वो नाराज भाजपा है। महाराज सम्मान तो दे रहे हैं सबको। नहीं, हमारे महाराज तो पहला कांग्रेस में महाराज, अब तो भाई साहब हो गएंगे। हाँ, वो महाराज थे पहला कांग्रेस में, लेकिन अब वो भाई साहब हो गए। पहला प्रथम पंक्ति में खड़े हुआ करते थे, आज तृतीय और चतुर्थ पंक्ति में खड़े हो रहे हैं। ये सम्मान उनको बहुत अच्छा मिल गया। ये जो इंदौर शहर है, ये कैलाश विजयवर्गीय जो कहे जाते हैं CM इन वेटिंग, उनका शहर माना जाता है। क्या उसका फैक्टर यहाँ पे असर करेगा कि नहीं करेगा? अरे वो खुद के क्षेत्र में जीत जाए वो बड़ी गनीमत है उनके लिए, उनकी विधानसभा में जीत जाए वो भी बड़ी गनीमत है उनके लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो आप केंद्रीय नेतृत्व को नेता हैं वो, तो आप विधायक क्यों लड़ रहे हैं श्रीमान? आप तो सांसद लड़ने के लायक हैं, आप सांसद लड़िए, विधायक क्यों लड़ रहे हैं आप?
आप बीजेपी ने आदरणीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय का डिमोशन कर दिया है। प्रमोशन नहीं हुआ है, ये प्रमोशन थोड़ी है, ये तो डिमोशन कर दिया आपने। जो सांसद लड़ने के लायक है आप उनको विधायक लड़वा रहे हैं। तो आप उन्हें बताइए, उन्हें हारा हुआ बता रहे हैं, उनका बेटा इतना अच्छी बैटिंग करता है, अधिकारी को पीट दिया था। वो एक अलग फैक्ट था। वो जो अधिकारियों को मार रहा है ये अच्छे संस्कार नहीं है। ऐसे संस्कार थोड़ी रहते हैं विधायकों के। विधायक सबको लेके चलता है, ना कि किसी को अधिकारी को मारे। उसका सम्मान करना चाहिए था बल्कि अधिकारी का। तो अच्छा, नाराजगी क्यों है इतनी कांग्रेस इसको बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी सिर्फ इसीलिए है कि वो हमारे क्षेत्रों में नहीं देखा। उन्होंने इस विधानसभा 5 में कुछ भी काम नहीं करा है। यहाँ पर कोई आज इतनी बड़ी विधानसभा है, इसमें एक 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है, गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल नहीं है। यहाँ की रोड आप देख लीजिए कि रोड कैसे हो रहे हैं। कोई रोड नहीं है यहाँ पर। जो योजनाएं निकलने वाली थी यहाँ पर, वो अवैध कॉलोनी है, उनको वैध करने का बोला था। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बीजेपी की सरकार में, उनको वैध नहीं की गई है, रोक दी गई है। जीत कैसे रहे? लगातार 4 बार से जीते हैं। जीत रहे हैं तो ये झूठे वादे करते हैं और पैसे देते हैं। ईवीएम मशीन में इनके घोटाले करे हुए हैं। आप ईवीएम को लेकर आगे बताइए। ईवीएम में बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो ये करके जीत। कांग्रेस की लहर है, आप कह रहे हो ईवीएम मशीन का ना, इस बार सब मुद्दे उठाए गए हैं और हर चीज पे बारीकी से देख रहे हैं। इस बार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप भी देखिएगा। इस बार की ईवीएम कहाँ से आई है? इस बार की ईवीएम हर इंसान लगा हुआ है वहाँ पर, उसको चेक करा रहा है और बैठेगा वहीं पर ही देखेगा स्ट्रांग रूम के सामने। क्या करें चाचा? ईवीएम के साथ ही रहेंगे, आपके छोड़ेंगे नहीं सरकार के भरोसे। कब तक रहेंगे? जब तक परिणाम नहीं खुलेंगे। हाँ, वहीं बाहर ही बैठेंगे, स्टूडियो में ही बैठेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे। ईवीएम को छोड़कर नहीं जाएंगे, ईवीएम की तो रखवाली कर लेंगे। आपके तो विधायक भाग जाते हैं, उन्हें कैसे रोकोगे? भाग जाते ना। मेरी बात सुनो, जिसके पास में लक्ष्मी रहती, जो बिकाऊ रहते वो तो चले जाते, जो अच्छे रहते वो तो अपने पास ही रहते ना। बिकाऊ पे कोई भरोसा ही नहीं। अरे आदमी अगर उसका सम्मान ही गिरा ले तो फिर उसका क्या कर सकते? अच्छा, हैदराबाद की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। लड़ने दो ना, क्या होगा? जो बीजेपी का होगा वही उनका हो जाएगा। ऐसे भी हैदराबाद की ओवैसी की पार्टी की जो डोर हैगी, उस पतंग की डोर मोदी जी के हाथ में उन्होंने ही खड़ी करी है। जिन विधानसभाओं में 1000-1500 की जीत हार का जो एक फैक्टर है वहाँ पर करी है, 1 नंबर में और 5 नंबर में। बाकी 2 नंबर में रमेश मेंदोला जी के सामने नहीं खड़ी करी है, 3 में नहीं खड़ी करी गई, उन्होंने 4 में नहीं खड़ी करी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के ही लोग हैंगे। आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वो तो कटी पतंग है, वो तो पहले पतंग लेकर आ चुके हैं। उनका चुनाव चिन्ह पतंग है, वो तो कटी पतंग है, वो तो बीजेपी की तरफ अग्रसर है। वो तो उनकी पतंग जो कट चुकी है शुरू से ही। समन्वय नहीं है, आप में एकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी, उसकी डोर बीजेपी के हाथ में है, आप कह रहे हो कटी पतंग है। मेरी बात सुनिए, डोर तो बीजेपी के हाथ में ही है, लेकिन बीजेपी ने अभी जो है वर्तमान में उसकी डोर काट दी है और अपनी तरफ हवा चलाकर अपनी तरफ पहुंचा दिया गया, ताकि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैं तो इतना मानता हूँ, मुसलमानों के वोट काटने के लिए पैदा हुई है वो पार्टी। अगर आप इतने ही मुस्लिम हितैषी हैं और आप क़यादत का इतना शौक रखते हैं तो 9वीं विधानसभा आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? आपको 2ही विधानसभा क्यों दिख रही है? बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मेयर को आपने हरवा दिया, कुछ चंद वोट ला करके। आप 2-4-5 हज़ार जो भी वोट लाए होंगे, मुझे आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन आप ऐसी जगह क्यों कैंडिडेट उतारते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होता है? दूसरी जगह क़यादत की जरूरत नहीं है।